स्वच्छता में इंदौर लगातार पूरे देश में अव्वल स्थान पर रहा है। इंदौर जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसी के चलते इंदौर में अपराधों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए इंदौर पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इंदौर पुलिस ने बुधवार दोपहर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर को लॉन्च किया है, जो अपराधियों को पकड़ने में कारगर साबित होगी। इंदौर पुलिस ने आज एक अनूठा प्रयोग करते हुए फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉन्च किया है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर अपराधियों की धरपकड़ के लिए काफी कारगर साबित होगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पूरे देश में ये अपने आप में पहला प्रयोग होगा जो इंदौर पुलिस करने जा रही है। इस फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से ऐसे संदिग्ध अपराधी जो चेन स्नैचिंग, लूट और चोरी की घटना में शामिल है, यदि पुलिसकर्मियों को चौराहों पर धरपकड़ और चेकिंग के दौरान संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं तो इस स्कैनर के माध्यम से उनके फिंगरप्रिंट तत्काल लिए जाएंगे। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति अपराध में लिप्त है और कौन कौन से मामले उक्त व्यक्ति पर दर्ज हैं। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी अन्य राज्य में ऐसी जानकारी होती है और वो हमें जानकारी भेजते हैं कि यहाँ पे है, तो हम चेकिंग्स में अगर उस डाटाबेस अपने सर्वर में डाल देते हैं तो यहाँ की पुलिस उसे भी पकड़ सकती है। उसको कहीं भी चेकिंग में अगर इस तरह मिलता है, शक होने पर पकड़ा सकता है। समान तौर पर फिंगरप्रिंट को जांचने की प्रक्रिया है। पुलिस के पास ऐसे उपकरण हैं और नेफिस जैसे कई पुराने हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, लेकिन उन संसाधनों की मुख्य तौर पे जब एक हम जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है या जहाँ पे वो कार्यालय है, जहाँ पर उसका हम जांच कर पाते हैं, वहाँ पे अपराधियों को ला करके और या हमारे पास फिंगरप्रिंट हो, जब एक हम कार्यालय में जब उसको हम मैच कराते हैं तब हम बता सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर जब हम फील्ड में जाँच कर रहे हैं और हज़ारों लोग उस पर जा रहे हैं तो इसमें संभव नहीं कि हमारे आदमी को ला करके बिना अपराध के इस तरह से पूछताछ कर सकें। लेकिन यह चूँकि 1 सेकंड के अंदर उस व्यक्ति की सही पहचान देता है और पुलिस की जांच को ज़्यादा सघन बनाता है, इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। इसमें पुराने बदमाश रहेंगे क्योंकि जो हिस्ट्री फीचर्स हैं, मेनली हिस्ट्री फीचर्स के डाटा पे से फोकस किया गया है। जो जिनके पास फिंगर प्रिंट्स उनके सारे लोगों के इसमें लिए जाएंगे, तो उन हिस्ट्री फीचर के डाटा के आधार पर इसे पूरी तरीके से और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। और उसके बाद फिर आने के साथ ही जैसे जैसे डाटा बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। अभी तो शुरू में 500 के आसपास डाटा है, लेकिन इसको 10,000 तक डाटा अभी शुरू में ले जाया जाएगा। और उस डाटा के साथ जो करके इंदौर के कम से कम जितने भी इस तरह के चैन स्नैचर, लुटेरे या फिर किस तरह के जो ड्रग के बड़े पैडलर्स हैं, ड्रग से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, उनको इसमें फोकस किया जा रहा है। और फिर धीरे धीरे जो अस्थायी वारंटी हैं, जो महत्वपूर्ण अपराध हैं, उनका अगर डाटाबेस हमारे पास उपलब्ध है तो उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। इससे वारंट की जो तामीली है उसमें भी वृद्धि होगी। और जो बड़े जो अपराधी हैं, मुख्य तौर पे जो बड़े अपराधी जो दूसरे ज़िलों के भी हैं, उनके भी डाटाबेस को हम मंगाएंगे। न सिर्फ यहीं बल्कि पड़ोसी ज़िलों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ आते रहते हैं। कई जगह हम सुनते हैं कि कई देवास से या धार के कुछ खास इलाकों से कुछ ऐसे अपराधी आते हैं जो बार बार प्रॉपर्टी ऑफेंस में जिनका नाम आता है। उनके भी डाटाबेस को इसमें हम करेंगे ताकि वो शहर में आते ही उनको आइडेंटिफाई किया जा सके जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं। हाँ, इसमें ज़रूर आधार रहेगा, चूँकि अगर हम देखें तो अपराध बहुत बड़ी संख्या में इसमें अनावश्यक डाटा भरने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसमें मुख्य जो फोकस रहेगा वो प्रॉपर्टी ऑफेंस पे रहेगा, यानी कि जो लूट, जो चैन स्नैचर या इस तरह के जो मामले होते हैं जिसमें अपराधियों को हम पकड़ सकते हैं। जैसे कि इनका एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, उस मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर इन अपराधों को करने के लिए उन्हें सड़क पर आना पड़ता है और सड़क पर आकर के ही वो आम व्यक्ति के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास इनका पूरा का पूरा डाटा बेस होगा और जैसे ही ये आएंगे, इनकी उपस्थिति होगी, सड़क पर जाएंगे और किसी चौराहों पर जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पर जांच कर रहा है, वहाँ पे फ्रिस्किंग कर रहा है, अगर उसको उनके हाव भाव से उनको देख करके ऐसा अंदेशा होता है तो उसको रोक करके इस उपकरण के माध्यम से उसे वो सत्यापित कर सकता है, उसको वेरीफाई कर सकता है कि यह व्यक्ति अपराधी है या सामान्य व्यक्ति है। तो इससे एक जांच में पारदर्शिता बनी रहेगी और ये काफ़ी प्रभावी होगी। और मुख्य तौर पे इस परिकल्पना को 5-6 महीना पूर्व जब हम लोगों के दिमाग में बात आई थी तो इसको बात को सृजन को फाउंडेशन का शेयर किया गया था और लगातार इनकी टीम ने कड़ी मेहनत की, तो इसलिए इनको भी मैं वहीं पुलिस कमिश्नर ने बताया कि धीरे धीरे इस तरीके के स्कैनर इंदौर के प्रत्येक थानों में उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही चौराहों और संवेदनशील इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी दिए जाएंगे। जैसे जैसे इस स्कैनर के माध्यम से पुलिस के पास डाटा एकत्रित होगा, अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। वहीं अन्य राज्यों में जाकर अपराध करने वालों का भी डाटा इस स्कैनर के माध्यम से सुरक्षित रहेगा। और अभी शहर के जो महत्वपूर्ण जो इलाके हैं, जो आउटर इलाके हैं जिसमें लोग शहर के बाहर से आते हैं जाते हैं, जैसे कि
तेजाजी नगर हो गया, कनाड़िया हो गया, लसुड़िया हो गया, एरोड्रम हो गया, इन क्षेत्रों में मुख्य तौर पे हम फोकस करेंगे। लेकिन चूँकि प्रभावी है, संख्या जैसे जैसे इसकी बढ़ेगी तो फिर हम आने वाले दिनों में हर चौराहे पर और हर थाना क्षेत्र में इसको वितरित करेंगे। अहाते ऐसी जगह हैं, महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे अपराधी आते रहते हैं। अहाते या कोई भी ऐसी जगह सार्वजनिक जहाँ पुलिस को आशंका है, कई जगह ऐसे चौराहे होते हैं, कई बार पान की ठेले ऐसे दुकान होते हैं जिसमें असामाजिक तत्व इकट्ठे होते हैं, अहाते होते हैं, तो ऐसी जगहों पे पुलिस का फोकस होगा और लगातार उस पर कंसंट्रेशन रहेगा कि अगर किसी तरह के आपराधिक तत्व का जमावड़ा है तो पुलिस वहाँ पे जा कर के उससे वेरीफाई कर सके। और इसके माध्यम से खास बात है कि उस व्यक्ति का नाम, डिटेल्स, आपराधिक रिकॉर्ड, सारी चीज़ें 1 सेकंड में हमारे सामने आ जाएंगी। मुख्य तौर पे एक मोबाइल का जो डिवाइस है, जो हम देखते रहे हैं, जब सामान्य तौर पर हम लोग मोबाइल खरीदते रहे हैं तो बायोमेट्रिक इस डिवाइस के माध्यम से कंपनियां लोगों को वेरीफाई करती हैं। अब आजकल फिंगरप्रिंट के बायोमेट्रिक के आधार पर कंपनियां बता देती हैं कि व्यक्ति की क्या पहचान है। तो इसको सोचा गया कि अगर इस माध्यम से पुलिस आगे बढ़ करके और अगर इसमें अपराधियों को करे तो भी और ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इसके माध्यम से बायोमेट्रिक यहाँ से लिया जाएगा, बायोमेट्रिक सैंपल, और यह एक मोबाइल से एक कनेक्टर के थ्रू लगा होगा। मोबाइल जो है नेट के थ्रू, इसमें सिम लगी हुई है और इसके डाटा सर्वर के थ्रू हमारे सर्वर से जुड़ा हुआ है। तो जैसे जड़ेंगे मेन सर्वर से डाटा लेकर के इसको वेरीफाई कर लेगा और इस पर लिख करके आ जाएगा। आप लोगों को भी एक डेमो भी दिखाया जाएगा, अभी किसी व्यक्ति को बुला करके इसमें डेमो दिखाया जाए ताकि ये किस तरीके से काम कर रहा है और बेहतर ढंग से ये समझ सके। किसी को एक बुलाइए। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।